दोस्तों नमस्कार, सभी का स्वागत है प्रवचन डिजिटल पर। अभी यूके SSSC ने कल जो फॉरेस्ट गार्ड की वेटिंग लिस्ट थी वो जारी करी है। तकरीबन 150 नाम उसमें आने थे और 86 के नाम उसमें आए हैं। तो जैसे कि आपको बताया था मैंने कि 2 बजे हम लोग लाइव आएंगे और तमाम आप बच्चे देखिए जो वेटिंग लिस्ट में नहीं हैं और वो एक सवाल खड़े कर रहे हैं यूके SSSC पर कि जो जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं उनके साथ भेदभाव हुआ है और जो यूके SSSC है वो अपना काम सही से नहीं कर पाया है। जो ये रिजल्ट जारी हुआ है उसमें कुछ ना कुछ घपला इनको नज़र आता है। क्या कुछ घपला है, सीधा लिए चलते हैं आपको। दूर दराज से भी यहाँ पर जितने भी बच्चे आ रखे हैं पूरे तमाम उत्तराखंड के सुदूर इलाकों से आ रखे हैं। आप देख रहे होंगे। क्या कुछ मामला है भाई? आप बता रहे थे जिस समय आपके डॉक्यूमेंट वगैरह हमने देखे थे कि भाई इसमें जनरल कैटेगरी वालों के साथ भेदभाव हुआ है। सर भेदभाव ये हुआ है कि जनरल की 393 सीट थी जिसमें 7 लड़के नकल वाले थे जिनका मामला कोर्ट में चल रहा है, जिसमें मैंने सूचना का अधिकार मांगा था आयोग से, तो उन्होंने मुझे दिया था स्पष्टीकरण इस चीज़ का कि 7 लड़के नकल वाले हैं। बट 386 पे जनरल भर्ती होने थे। तो ऐसा होता है OBC SC ST। ये 7 जो नकल वाले हैं वो जनरल कैटेगरी के थे? हाँ, वो OBC के भी थे, उन्होंने जनरल की सीट काटी थी। अच्छा। तो वो ओपन में एंट्री होती है उनकी, वो जनरल होते हैं, उनका कोई कैटेगरी से मतलब नहीं होता, वो ओपन ही होते हैं फिर, तो इसलिए जनरल की सीट खराब होती है। तो फिर जब 7 सीट थी, 386 पे लिस्ट आनी थी। जब फाइनल लिस्ट 386 की आई तो आयोग में कुछ बच्चों ने DV नहीं कराया, जो इस प्रकार है। देखिए, आप दिखा देता हूँ आपको। चलिए मैं थोड़ा डॉक्यूमेंट भी दिखा देंगे कि क्या, क्योंकि डॉक्यूमेंट वगैरह भी पूरे लेके आ रखे हैं और साक्ष्यों के साथ हम लोग जो बातें कर रहे हैं ये मुझे बताइएगा। ये आयोग ने ही जारी किया था। अच्छा। और ये लिस्ट करी थी 46 की। अच्छा। जब 46 की लिस्ट जारी हुई तो 2 बच्चों ने क्या करा, कुछ समय बाद आके, 1 महीने बाद आके DV करा लिया। पर वो दोनों लड़कियां जनरल की थी, इसलिए उसमें जनरल लड़कों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि जनरल लड़कियां किसी की सीट नहीं काटती। तो जब 44 बच्चे बचे, उसमें से ओपन रैंक पे 18 बच्चे थे, जो आप इस प्रकार में दिखा सकता हूँ आपको। ओपन 10वीं रैंक, 16वीं रैंक, 38, 50, ये बच्चे वेटिंग लिस्ट में इनका नाम आना था। इनका वेटिंग में था, 18 बच्चे थे। ये देखिएगा ओपन में, ठीक है। ओपन 10 ये जनरल में होंगे, चाहे ये OBC भी होंगे ना, तो ये जनरल में काउंटिंग होगी इनकी। ठीक है। तो इस प्रकार फिर जो विभाग में कुछ ऐसा हुआ कि विभाग में भी कुछ बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया, तो वो इस प्रकार थे। वो मनोज चंद्र सर थे, हमारे IFS सर। कितने तकरीबन विभागों में ज्वाइन नहीं किया? विभागों में 54 बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया, उनमें से 24 ओपन रैंक जनरल के हैं। बल्कि वो OBC में भी लड़के जो ओपन में जाते हैं उनको जनरल को ही सीट मिलती है, क्योंकि उनकी सीट खराब नहीं होती। क्योंकि जो OBC के हैं वो अपनी सीट फुल कर लेते हैं। OBC की 133 सीट थी, तो जब वो 133 पे 124 लड़के भर्ती हो चुके हैं, तो OBC की 9 सीट आनी थी, तो इन्होंने 21 बच्चे ले लिए उसमें। तो क्या इन्होंने 145 सीट कर दी उनकी अपनी मर्जी से? तो ये तो धांधला कर रहा है आयोग। यानी कि जनरल 393 सीट थी, 7 हमने कहा नकल वाले, इन्होंने खुद बोला कि 7 बच्चे वो नकल वाले हैं। बीच में इन्होंने ये धांधला उठा दिया कि वो प्रेग्नेंट महिला है, उनका फिजिकल होना है। तो मैंने इन्हें बोला, सर मेरे पास डाटा पड़ा है, फ़ोन में मेरी बात हुई थी इनसे। इन्होंने कहा शायद हम गलत बोल रहे हैं, आप सही बोल रहे हो। मैंने हाँ सर, हम तो सही बोल ही रहे हैं, क्योंकि हमारे पास तथ्य हैं अपने सारे। तो इन्होंने बोला कि वो महिला है, उनसे आपका लेना देना नहीं है। मैंने तो हमें ही पता है वो तो कि जनरल महिला है, प्रेग्नेंट है, तो उनकी प्रॉब्लम है, हम समझ रहे हैं। उनका फिजिकल बाद में होना है, उनका तो लिस्ट में नाम ही नहीं आया। तो इन्होंने बोला कि हाँ आप सही कह रहे हो, पर ये नकल वाले बच्चे हैं 7 और इनका कोर्ट में केस है। तो मैंने कहा 393 में से आप 7 घटा लो, 386 पे ज्वाइनिंग होनी है। तो इन्होंने बोला ठीक है। तो जब ऐसे ऐसे करके विभाग में 54 बच्चे गए, तो 24 क्या थे, ओपन के थे, और आयोग में 18 थे। टोटल आनी थी 42 की, 42 की। तो इन्होंने क्या करा, जब लिस्ट डाली तो इन्होंने क्या करा, 17 की लिस्ट दी। फिर जैसे 386 में सिलेक्शन होना था, तो 386 में से हमने 42 घटा लिए थे, तो 344 आया था। तो जब इन्होंने कल 17 की वेटिंग लिस्ट निकाली जनरल की, तो इसमें 361 हो गया। तो आप ये बताइए सर, OBC के जिनके 62 नंबर हैं, क्या वो एंट्री करेगा जो ओपन पे, या 64 वाला एंट्री करेगा? बिल्कुल साफ तौर पे आरोप यह है कि जो जिस समय एग्जाम हो रहे थे तो ओपन पे जिन लोगों ने परीक्षा करवाई थी, जिनकी DV नहीं हुई थी, और उनकी DV अगर कैंसिल होती है ओपन कैटेगरी से, तो वो ओपन कैटेगरी की ही सीट मानी जाती है। आपका कहने का मतलब ये है जनरल की सीट मानी जाती है? ये छोटे बच्चों को भी ये बात पता होगी। अगर एक परिवार में 4 लोग हैं, अगर एक जाएगा तो 3 ही कहलाएंगे। ये नहीं होगा कि बाहर के आदमी को बिठा लोगे। तो वही चीज़ हो गई। तो इन्होंने ये धांधला करने का वो बना लिया है कि बच्चों को परेशान करना है। हर भर्ती में आंदोलन, हम किताबें छोड़ के आंदोलन करें, किताबें बंद कर दें, या इनके आयोग के बाहर बैठे हैं पूरे दिन। थोड़ा डिटेल में आपको समझाते हैं, क्योंकि कई लोगों के समझ में ये नहीं आ रहा होगा। थोड़ा डिटेल में एक पेन कागज हमें दे दीजिएगा, उसमें डिटेल में हम लोग को आपको समझाएंगे कि क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। पेन दे दीजिएगा जरा। क्योंकि ये सीधा सीधा जो आरोप है, और जहाँ जितनी भी यूके SSSC
जो भी रिजल्ट जारी होता है कुछ ना कुछ धांधली का आरोप या विवादों में हमेशा यूके ट्रिपल एस सी रहता है कि क्या कुछ इसमें कारण रहता है। तो शुरू से मेरे को समझाइएगा, जो फॉरेस्ट गार्ड की जो वेटिंग लिस्ट आई है उसमें क्या क्या था जी। सर 393 जनरल की टोटल सीट थी, 393 जनरल की टोटल सीट थी। तो जब 393 जनरल की सीट थी तो इसमें 7 नकल वाले थे, तो सीट हो गई 386, सीट हो गई 386। तो जब 386 सीट हो गई, जब इन पे रिजल्ट जारी हुआ तो आयोग ने, जब बच्चों ने डीवी नहीं कराया, जैसे इस प्रकार आप देख सकते हैं जी। तो ये बच्चों की लिस्ट है, इसमें 18 बच्चे जनरल थे, ओपन रैंक थी। ठीक तो है, ओपन रैंक पे तो कोई एंट्री कर ही नहीं सकता। आप ये बताइए 64 वाला एंट्री करेगा या 62 वाला एंट्री करेगा ओपन में? ठीक है। सीरियल चलता है हर चीज़ का। तो आयोग ने क्या करा, इन्होंने 62 वालों को सीट दे दी नीचे। तो जब ये 386 हो गए तो 386 पे जब 44 बच्चे हो चाहिए, ये आयोग की लिस्ट है, ठीक है। ये आयोग ने जारी करी थी। तो इसमें 18 बच्चे जनरल के थे ओपन। तो आप ये देख भी सकते हैं, मैंने साइड में लिखा भी है, ओपन रैंक सबकी रैंक लिखी है। जैसे गोविंद राम, नितिन रावत ओपन रैंक है ना, नरेंद्र सिंह रावत जनरल, तो 100 ओपन रैंक 109। तो ये सब 18 बच्चे जनरल के थे और ओपन कैटेगरी में थे। तो इसमें कैटेगरी का मतलब ही नहीं बैठता है, क्योंकि चाहे वो ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, वो जनरल में हो रहा है तो वो जनरल ही कहलाएगा, क्योंकि उसके नाम के आगे ओपन लग गया है। अगर वो ओबीसी में होता तो उसका खाली ओबीसी लिखा होता और रैंक लिखी होती, ओपन ना लिखा होता। तो इन्होंने ऐसा करा। तो आयोग ने जब ये 44 निकाले तो उसके बाद विभाग ने भी अपनी लिस्ट निकाली 54 की। तो आप मैं दिखा देता हूँ आपको, तो विभाग ने इस तरीके से निकाली थी। तारीख भी है, देखो इसमें लिखी हुई, सब कुछ तारीख लिखी हुई है, ये देखिए। ये किस तारीख को है, तारीख बताइए जरा। तारीख इसमें है सर, पहले होगा, 14 जनवरी 2022 को ठीक है, लिखा हुआ है, संकलन किया गया है। तो ये सब लिस्टें थी, इन लोगों ने जैसे DV मोहम्मद आरिफ, ये हाँ, डीवी जमा नहीं, हाँ, जिन्होंने DV पे नहीं ये अदर विभाग में भर्ती थे, तो इन्होंने ज्वाइनिंग ज्वाइनिंग मिली विभाग में। तो मनोज चंद्रन सर हमारे IFS सर हैं, उन्होंने ये लिस्ट जारी करी। तो मैंने ये लिस्ट इनके रोल नंबर से निकाली है, इनके जो रोल नंबर है इनसे मैंने इनकी रैंक निकाली है ओपन। तो ये ओपन रैंक 9 है इसकी, जनरल ओपन रैंक 9 आप देख सकते हैं रिजल्ट में, फाइनल रिजल्ट में। और ओपन रैंक 15 भी देख सकते हैं आप। तो ये जनरल की सीट थी। तो इसमें टोटल तो 41 बच्चों की आई थी ये पहली बार। 41 में से 17 बच्चे जनरल के थे, ठीक है। तो बाकी 2 बच्चे ओबीसी के थे इसमें। अब इसमें हम समझने की कोशिश करेंगे, जैसे 393 का सीट जो आई थी जो सामान्य कैटेगरी वालों की थी, अभी हम केवल सामान्य कैटेगरी वालों की बात हम लोग कर रहे हैं। जी जी। उसके बाद 7 जो नकल वाले जो RTI में जो जवाब मांगा गया था, उसमें RTI भी दिखाई, जो RTI में जो जवाब आपने मांगा था। ये कोर्ट बेचारा जी ने ये सर देखिए, ये अधीनस्थ आयोग से मैंने सूचना का अधिकार मांगा था, ये रैंक लिखी थी मैंने। आप सभी जैसे स्टूडेंट हैं सब देख सकते हैं, फाइनल रिजल्ट में रैंक 3 ब्लैंक है। आप सब रिजल्ट में देख सकते हैं कि रैंक 3 ब्लैंक है और रैंक 24 ब्लैंक है फाइनल रिजल्ट में। रैंक 37 ब्लैंक है 44 231 सब ब्लैंक है, क्योंकि नकल वाले, इनका मामला कोर्ट में है। और आप ये देखिएगा जो RTI से जवाब मांगा है उसमें क्या लिखा हुआ है। अधीनस्थ आयोग ने दिया है। इन्होंने इसमें जानबूझ के एक एग्जाम दिया है, बहाना बनाया। मैंने पूछा क्या है, ये बताते कुछ और हैं। मैंने पूछा है कि ये बच्चे कौन है, ये कह रहे हैं कि पहले बोलते प्रेग्नेंट महिला है, फिर साइड में जानबूझ के सफाई देने के लिए लिखते हैं शायद वो कोर्ट में, न्यायालय में उनका केस चल रहा है। मतलब आयोग इतना बड़ा मतलब वो चला रहा है, पर उसे यही नहीं पता कि मैं किस विभाग की भर्ती कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्या, तो ये चीज़ देखिए, ये सूचना ठीक है। अब हमने वो दिखाया आपको जो 7 बच्चों का जो कहाँ गई वाली, ये देखिएगा वो ये 7 जो RTI से जवाब मांगे थे जो कोर्ट में विचाराधीन है। इसके अलावा जो टोटल 386 सामान्य सीट हो गई है और 18 बच्चे, ये क्या है, 18 बच्चे ये आयोग ने निकाली थी। डीवी नहीं कराया था इन्होंने, जनरल वालों ने ओपन रैंक में। ठीक है। हाँ, उसके अलावा और उसके बाद विभाग ने 24 विभाग में टोटल 42 की वेटिंग आनी थी। टोटल 42 की वेटिंग आनी थी, लेकिन वेटिंग आई है 17 की। 17 लिख दो इसमें, लिख दो, वेटिंग आई है 17 की। 17 की आई है और बाकी इन्होंने 25 बच्चे वेटिंग आई है 17 की। अब जो सवाल खड़े हो रहे हैं, वो सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि जब 17 की वेटिंग, जब 42 की वेटिंग आनी थी तो 17 की वेटिंग क्यों आई गई। और उसके अलावा जब, क्योंकि ओबीसी की जो सीट थी, ओबीसी की कितनी बची है, छोटी सी बात और रखना चाहता हूँ, बताओ, लिख के बताओ, लिख के ना, ताकि समझ में आ जाए सही से। 386 सीट है, लिखो यहाँ लिखो, और 42 माइनस करो इसमें से, 42 माइनस करो इसमें से, कितनी सीट आ रही है बताओ, 344 आएगी, ठीक है। 344 344 3 लिख दो। अब कल 17 आई वेटिंग, 17 की वेटिंग है जनरल की, इसमें 17 जोड़ दो आप,
कितने हो गए 361 हो गए। तो क्या ये 25 सीट जो 393 सीट थी हमने 7 जनरल के हटा दिए, जो केस में है, कोर्ट में केस में उसे हटा दिया। क्या ये 25 बच्चे जो 386 करेंगे इस सीट को, वो क्या खाली, वो सीट खाली जाएंगी? मतलब आयोग अब हम बच्चों को बेवकूफ़ समझ रहा है। ओबीसी का कैसी बढ़ी, ओबीसी की भी बताइए जरा। ओबीसी की सर देखो, ओबीसी की सर 133 सीट थी टोटल, तो 124 बच्चों ने ज्वाइन कर लिया था, बाकी 8 बच्चों ने विभाग में ज्वाइन नहीं किया, जिसके हमारे पास विवरण, ये भी इसका विवरण भी है हमारे पास लिस्ट में। देखिए मैंने लिख रखा है इनका भी, ओबीसी वालों का भी। ये देखिए अंकित सिंह, नरेंद्र सिंह नेगी, फादर का नाम, रैंक ओबीसी में 13 रैंक है इसकी। अमन सैनी ओबीसी में 34 रैंक है इनकी, क्योंकि ओपन नहीं है इनके आगे, ये ओबीसी में भर्ती हुए हैं। ललित मोहन गोस्वामी, इनकी रैंक 51 है अपनी कैटेगरी में फाइनल रिजल्ट में। तो ये 4 बच्चे इसमें थे जो आयोग में थे ओबीसी के। और विभाग में देखो, मैं आपको दिखा देता हूँ सर, विभाग में देखिए, ये देखिए ओबीसी में 9 रैंक मंजीत सिंह, ओबीसी में 35 रैंक शुभम असपाल, ये 2 बच्चे थे, 4 हो गए, 2 उधर, 4 उधर हो गए, 2 इधर को 6, और इधर एक लिस्ट और है, ये वाली इसमें तो है ही नहीं, इस वाली लिस्ट में 2 और मिलेंगे आपको। ये देखिए मैंने लास्ट में बिल्कुल लिख दिया है, ये देखिए ओबीसी रैंक 90 और ओबीसी रैंक 40, 2 बच्चे, टोटल 8 बच्चे थे, और एक बच्चा डीवी में बाहर हो गया था शायद, उसके सर्टिफिकेट में कुछ प्रॉब्लम हो गई, यानी कि 9 बच्चों का टोटल आना था, और आई कितने बच्चों की? आई 21 की। अच्छा, तो यानी कि उनकी सीट तो 145 हो गई सर, जब 133 सीट है उनकी, 133 सीट है तो 124 की ज्वाइनिंग होनी थी, 9 की होनी नहीं थी, 9 को तो ज्वाइनिंग 9 बच्चों की आनी थी वेटिंग लिस्ट। इन्होंने 21 की निकाल के क्या करा, इन्होंने उसे 145 कर दिया। तो कभी ऐसा हो सकता है भर्ती निकलने के बाद वेटिंग लिस्ट में तुम सीटें बढ़ा दोगे? कभी नहीं बढ़ सकती है जी, बिल्कुल ये धांधला है। बिल्कुल इसमें धांधला। चलो ये तो ये साबित हो गया कि भाई जो जनरल कैटेगरी की इन्होंने सीटें कम कर दी और ओबीसी की बढ़ा दी हैं, तो इसमें आप धांधली आपको क्यों नजर आती है कि धांधली भी इसमें? सर धांधली तो ये साफ दिख रही है, जब ये जनरल की 25 सीट मतलब ये खाने क्यों हुआ होगा? हो सकता है टेक्निकल गड़बड़ी हुई। टेक्निकल गड़बड़ी एक बार होती है, 2 बार होती है, 3 बार होती है। वीडियो में टेक्निकल गड़बड़ी हो गई, आरटीओ में एक लड़का मनोज नाथ था, उसको बुला लिया, फिर विजय कुमार जी आके बोलते हैं कि मेरा नाम था इनसे पहले, वो आके फिर मैटर उठाते हैं, फिर ये कहते हैं हमसे मानहानि की गलती वो हो गई, मतलब मानवीकरण गलती हो गई, मतलब इनसे हो गई तो गलती, बच्चा करे गलती तो ये कह देंगे तुम्हारे क्वेश्चन डिलीट हो गया, मतलब। और हमने एक दिन इनसे फ़ोन करके पूछा कि सर हमारी वेटिंग है बारी, तो यूँ कह रहे इतना जल्दी है तो पहली लिस्ट में नंबर क्यों नहीं लाए? तो मैंने सर क्वेश्चन तो आप ही डिलीट करते हो, तो ये ऐसे बिल्कुल सीधे तौर पर जो उंगलियां हैं वो UKSSC जो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उस पर सीधा तौर पर सवाल उठ रहे हैं कि जो आपने विज्ञप्ति जो शुरुआत में जारी करी थी, ओबीसी की जितनी सीटें थी उससे ज़्यादा जो सीटें हैं उन पर रिजल्ट किस प्रकार से जारी हो गया। तो ये सवाल हम जो उत्तराखंड जो सेवा चयन आयोग है, उनके जो सचिव हैं और जो उनके अध्यक्ष हैं, उनसे भी हम लोग ये सवाल जानेंगे कि ये गड़बड़ी हुई है, क्या हुई है, कि जो इल्ज़ाम जो ये बच्चे लगा रहे हैं, जो सीधा तौर पर धांधली का इसमें आरोप लगा रहे हैं कि उनको शक है कि ये धांधली जरूर हुई है, इसका क्या कारण है। तब तक के लिए बने रहिए प्रवचन डिजिटल के साथ।